अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अब तक की जो बहस चल रही थी और चैप्टर नंबर 7 में और पार्ट नंबर 7 समझो, तो वहाँ तक हम ये बात बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत क्यों की, और अल्लाह ने हिदायत क्यों की और क्यों हिदायत के लिए क्या इंतज़ाम किया। तो उसमें ये पता चला कि अल्लाह ने नबी भेजे। नबी नबियों में जो है जो इंसानों की हिदायत के लिए नबी भेजे, तो वो पैगंबर प्रॉफिट जिसको बोलते, तो प्रॉफिट 1,40,000 भेजे, और आखिरी नबी भी भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो यहाँ तक हमारी बहस हुई आखिरी नबी तक, और हम अभी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में इस चैप्टर में जिक्र करेंगे कि कितने मज़हब दुनिया में है, कौन कौन से है, मज़हब क्यों बने, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था पिछले चैप्टर में, सात सात नंबर में। तो अभी एक मसला ये जो चल रहा है आज के ज़माने में, जो फितना जिसको बोलेंगे, कि लोग नबूवत के दावे कर रहे हैं, प्रॉफिट होने के दावे कर रहे हैं, कि आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को नबी बता रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि क़यामत के पहले, मेरे बाद क़यामत के पहले तक 30 झूठे आएंगे, यानी 30 बड़े झूठे। ये छोटे मोटे तो बहुत आते रहते, हर सदी में कोई ना कोई 2-3 तो रहते ही है, हर सेंचुरी में। तो क़यामत तक अभी और लाखों भी आएंगे जो दावा करेंगे कि हम नबी है। तो जो झूठे दावे जो नबूवत के करने वाले हैं, जो झूठे नबियों के दावे कर रहे हैं, तो उनके दावे झूठे हैं, वो लॉजिक से भी साबित हो रहे, बाकी सबूतों से, कुरान हदीस से और दुनिया के हालात से तो भी साबित हो रहे, मगर लॉजिक से, मंतक से भी साबित हो रहे। अब देखो, मिसाल के तौर पे, अगर कोई नबी नबूवत का दावा किया आज के ज़माने में, जैसे ये गुलाम अहमद कादियानी है, जिसने दावा किया था इंडिया में, वो इंडिया में पंजाब में था, वहाँ के स्टेट में, और उसने दावा किया था कि मैं नबी हूँ, और उसके मानने वाले अभी दुनिया में बहुत है, और वो लोग बहुत अपनी पब्लिसिटी करके पूरे दुनिया के अंदर गैर मुस्लिमों को, खुसूसन क्रिश्चियनों को, यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को बहका के अपने ये बना रहे। और उन्होंने अपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजी चेंज भी की है। तो वो डायरेक्ट कभी उसको नबी नहीं बोल रहे, बल्कि कुछ खलीफा ये वो ऐसी बातें करके बहका रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं, हम उनको आखिरी नबी भी मानते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मान रहे। और मगर वो अपने जो झूठा नबी है उसका दावा भी कर रहे, गुलाम अहमद कादियानी को मसीह और मऊद ये वो बोल रहे। अब उसके अलावा उसके जो बहुत सारे उसके बातों पे मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा दावे करते रहते हैं कि हम नबी है। तो मैंने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा बता दिया था कि वो जो आजकल जो नबूवत के दावे कर रहे हैं वो झूठे किस तरह है, क्या वजह है कि वो झूठे हैं। उसमें एक बात ये बताया था मैंने कि अल्लाह ताला जो है, जो काम करता, अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज़ है वो ये है कि वो हर चीज़ के बारे में पहले से सोचता है। ऐसा नहीं कि कोई काम किया बाद में उसको गलती का एहसास हो गया, अरे ये मैंने गलत कर दिया या गैर ज़रूरी कर दिया, कि बाद में पता चला कि वो ज़रूरत नहीं थी। ऐसा अल्लाह नहीं कर सकता, कि तो अल्लाह की क्वालिटी नहीं है। अल्लाह के अंदर किसी किस्म का नुक्स और डिफेक्ट नहीं है। तो ये तो बात हो गई जिस वजह से वो गैर ज़रूरी नहीं भेजता। कि तो आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का भेजना ज़रूरी नहीं है। क्यों? तो नबूवत का अल्लाह ताला जब नबी भेजता, जो गाइडेंस करता, पैगंबर भेजता, वो इसलिए भेजता कि लोगों की हिदायत हो, गाइडेंस हो, उसके लिए भेजता। तो असल में जिसने ये गुलाम अहमद कादियानी है या उस जैसे जो भी है, और भी है, एक ने किया था 3-4 साल पहले पाकिस्तान में। वो असल में पाकिस्तान में नहीं रहता, वो दूसरे दुश्मन इस्लामी मुल्क में रहता, मुसलमानों का जो दुश्मन मुल्क है वहाँ रहता है वो। मगर वो बताता है जैसा मैं पाकिस्तान में रहने वाला हूँ, अपना नाम भी सही नहीं बताता, वो अहमद ईसा ऐसा कुछ बताता, वो भी नबूवत के दावे करता। और उसका तो ये बोलना है कि वो मैं नबी हूँ, और असल में वो मुसलमानों को इश्तियाल दिलाता, ये बताता कि मुसलमान उससे पूछे, वो खुद दावे करता कि पूछो मैं पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ। तो वो चाहता है कि मुसलमान उससे पूछे कि भाई तू नबी है तो तेरा कोई मौजज़ा पेश कर बोल के, कि उसको मालूम है कि ऐसा सवाल करेंगे मुसलमान, तो फिर मैं वही जवाब दूंगा जो कुरान में है, कि हम तो कोई मौजज़ा नहीं पेश करते। मुसलमानों को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसे दावे का जवाब जो अरबी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि आप नबी है तो कोई आयत पेश करो, कोई मौजज़ा पेश करो, तो हुजूर कोई मौजज़ा ऐसा कोई पेश नहीं करते थे और ऐसे जवाब देते थे। तो वो अहमद ईसा भी यही सोच के बैठा हुआ है कि उससे लोग पूछे कि को मौजज़ा पेश करो, फिर मैं वही जवाब दूं जो कुरान में है, तो मुसलमान लाजवाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसका जवाब लॉजिकली मैं आपको बताया हूँ
کہ آج کل جو بھی نبی رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے پہلے کے 1,40,000 پیغمبر ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ 100% تھا، رہتا ہی ہے۔ حضور کے ساتھ بھی معجزہ ہے، بہت سارے معجزے تو ایک معجزہ تو اتنا بڑا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اس کا دیکھنے والا، اس کے عرب ملک میں تو لوگوں نے دیکھے، عرب کے لوگوں نے اس زمانے میں جو موجود تھے انہوں نے بھی دیکھے، اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے دیکھے۔ انڈیا میں کیرلا اسٹیٹ ایک ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا چیرامم، اس کا نام تھا چیرامم، وہ غیر مسلم تھا، اس نے بھی وہ نظارہ دیکھا تھا، وہ آسمان پہ 2 چاند کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ اور بعد میں جب عربی لوگ اس زمانے میں جو مسلمان نہیں تھے، تجارت کے واسطے، اسپائسز کے ٹریڈ کے لیے انڈیا سے آتے تھے، سری لنکا سے اور انڈیا سے کچھ مسالے لے کے عربستان جاتے تھے، ان کا جہاز آیا مکے سے، تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی ایسا ایسا میں نے دیکھا آج سے 15-20 دن پہلے یا مہینہ بھر پہلے، آسمان میں 2 چاند ٹکڑے ہوئے، آپ بھی سمندر میں تھے جب آ رہے تھے تو آپ کو دکھا کیا؟ تو وہ عربوں نے بولے کہ ہاں ہاں، مکے میں ایک ہے شخص جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ تو وہ چیرامم مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، مکہ گیا، اور بعد میں اس کے نام سے ایک مسجد موجود ہے، چیرامم ماسک مسجد، وہاں پہ ابھی بھی کیرلا میں، انڈیا میں۔ تو یہ معجزے کہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ، تو میں آپ کو لاجیکل بات بتاؤں، ایسے معجزے اور ایسے قرآن حدیث کی آیت بتانا ان لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ جو لوگ سائنٹیفک باتیں مانتے یا اللہ کو نہیں مانتے یا قرآن حدیث نہیں مانتے، ان کے لیے سائنٹیفک اور لاجیکل بات چاہیے۔ تو لاجیکل بات یہ تھی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغمبر بھیجتا ہے، جو بھی پیغمبر ابھی تک بھیجا ہے، ان کے ساتھ معجزہ رہتا ہی ہے، ان کے ساتھ ایک میراکل رہتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ میراکل رہتا ہی ہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ میراکل تھی، اور ہر نبی کی میراکل جو تھے ان کی زندگی تک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، تو ان کا میراکل بھی جو ہے نا ان کی زندگی تک نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے علاوہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے اور ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ اب قیامت تک، آج سے لے کے جب سے حضور آئے، آج سے 1440 سال پہلے، جب سے لے کے تو آنے والی قیامت تک، یہ چاہے لاکھوں سال کے بعد آؤ یا کروڑوں سال کے بعد قیامت آؤ، کبھی بھی کیوں نہیں آتی، جب تک کے لیے حضور پیغمبر ہے، حضور کی جو رسالت ہے، پیغمبری ہے، قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ حضور کی پیغمبری ختم ہو گئی ایسے نہیں ہے، حضور کی پیغمبری قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اور ان کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کی جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتے۔ قرآن جو ہے اس کے اندر سے ہدایت اور گائیڈنس، ہمارے لیے سولوشن نکلتے، ہر پرابلم کا سولوشن قرآن میں سے نہیں اگر نکلا تو ہم مانیں گے کہ قرآن معجزہ نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے یہ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے کہ کمپیوٹر کی مدد سے یا باقی لوگوں کی مدد سے آپ ایسا کوئی پرابلم، ایسا کوئی مسئلہ ڈھونڈ کے نکالو، دنیا کا فیوچر میں کے واسطے بھی یا ابھی کے واسطے بھی، کبھی کے واسطے بھی ایک مسئلہ ڈھونڈ کے نکالو جس کا سولوشن آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ بتا دو، آپ کے لیے ٹائم قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہم کو گائیڈنس اور رہنمائی قیامت تک کے مل رہی ہے، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک کے رہنے والا ہے۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے۔ آج اگر کوئی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بھی معجزہ دکھانا چاہیے، اور آج بھی جو بھی دعویٰ کریں گا اس کو معجزہ 100% دکھانا ہے، اور وہ معجزہ کو ہم چیک کریں گے سائنس کے ڈیوائسز سے، آلات سے اور اکوپمنٹ سے اور ٹیکنالوجی سے ہم چیک کریں گے کہ آج ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہم وہ چیک کر کے دیکھیں گے کہ اس کا معجزہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر معجزہ صحیح نکلتا ہے تو وہ پیغمبر صحیح مانیں گے، اگر معجزہ غلط نکلتا ہے تو وہ پیغمبر جھوٹا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ کو میں نے بتایا کوالٹیز میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فری اینڈ فیئر موقع دیا ہے دنیا میں انسانوں کو بہکانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ایک موقع رکھا ہے انسانوں کی گائیڈنس اور ہدایت کا۔ شیطان کو موقع دیا، تو بہکا، تیرے کو بہکانے کا فری اینڈ فیئر موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا میں گائیڈ کروں گا، میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، کائنات دکھاؤں گا، کائنات کی چیزیں دکھاؤں گا، ہدایت دکھاؤں گا، قرآن اور حدیث کے حوالے دکھاؤں گا، اور اس کی حقانیت دکھاؤں گا۔ تو یہ ایک موقع اللہ نے دیا گائیڈنس کرنے کے لیے، پیغمبر بھیجے۔ اب یہ جو لوگ یہ چیزوں کو دیکھ کے صحیح راستے پہ آئیں گے ان کو انعام دیں گا، اور جو غلط راستے پہ شیطان کے بہکاوے میں جائیں گے تو وہ بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فری اینڈ فیئر موقع کے اندر ایک موقع یہ دیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فری اینڈ فیئر موقع دینے کا جو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ کوئی قانون توڑے۔ یہ کائنات کا کوئی قانون اگر توڑتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ شیطان کے لیے موقع ہو جائے گا کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے میرے لیے، دیکھو تو نے یہ قانون توڑا، یہ چیز دکھا دیا، یہ میراکل دکھا دیا، یہ چاند توڑ کے دکھا دیا، یہ ایسا ہو گیا۔
तूने ये मिराकल दिखा दिया इसलिए लोग मान लिया और ये कानून टूट गया और मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिला, ये शैतान बोलेगा। तो ये नहीं बोलना है। इसके लिए अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं करता कि जो अभी कोई कानून टूटे और कोई उसको मिराकल नजर आए। इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में हम साइंस से जो मिराकल चेक करेंगे। आज किसी ने भी अगर दावा किया, कोई ने भी बोला मैं प्रॉफिट हूँ, गुलाम नबी क्या बोलेंगे अहमद कादियानी है, या उसके कोई चेले चपाटे हैं गुलाम अहमद कादियानी के, अगर कोई दावा करते कि हम पैगंबर है, तो उसका जो हम उससे मौजूदा मांगेंगे और मौजूदा को हम साइंस और टेक्नोलॉजी चेक करेंगे और वो साइंस और टेक्नोलॉजी से गलत साबित होगा, सही साबित नहीं हो सकता। अगर सही साबित हुआ तो समझना उस पैगंबर सही है, अगर गलत साबित हुआ तो समझना पैगंबर गलत है। तो वो आज के ज़माने में वो मौजूदा सही साबित क्यों नहीं हो सकता? क्यों? तो अल्लाह ताला किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ता ताकि शैतान को कोई चांस न मिले कि ये बोलने के लिए कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। इसीलिए वो पैगंबर, जो भी पैगंबर है, वो सब झूठे हैं। उनका कोई दावा आज के ज़माने में साइंस से साबित नहीं हो सकता, न किसी पैगंबर ने कोई दावा किया। गुलाम अहमद कादियानी ने जब वो दावा किया कि मैं पैगंबर हूँ, क्या कौन सी जरूरत उसने इस्लाम की पूरी की? अभी तक बताओ। मेरा चैलेंज है, इसने गुलाम अहमद कादियानी ने बहुत सी किताबें लिखी और हर किताब पूरी जिंदगी भर किताबों में वो सिर्फ ये साबित करने के लिए लिखा कि मैं पैगंबर हूँ। अपने पैगंबरी साबित करने के लिए ऊट पटांग बातें उसने किताबों में लिखी हुई है। बहुत सारी ऊट पटांग बातें हैं वो किताब में लिखी हुई है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब लिखा है, ब्राहीन और खजाइन और क्या क्या ऐसी किताबें। सब किताबों में सिर्फ वो ये साबित करना, पूरी जिंदगी उसकी साबित करने में गुजरी कि मैं पैगंबर हूँ। उसने किसी किस्म का मसला हल नहीं किया, कि कोई प्रॉब्लम हल नहीं किया। मुसलमानों का कौन सा प्रॉब्लम उसने हल किया? अगर समझो सही पैगंबर है और अल्लाह ने पैगंबर भेजा है, तो अल्लाह पैगंबर कब भेजता? जब इंसानों को जरूरत हो किसी मसले की, किसी प्रॉब्लम की, कोई ऐसा प्रॉब्लम उनके पास आ जाए जिसका हल मौजूद नहीं है कुरान हदीस में, ऐसा आए जब पैगंबर भेजता। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कौन सा मसला हल किया इस्लाम का कौन सा प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया? ये बताए। अगर उसने एक प्रॉब्लम बता दे कि गुलाम अहमद कादियानी ने सॉल्व किया, हम पैगंबर मानने को तैयार है उसको लिए। गुलाम अहमद कादियानी ने एक भी प्रॉब्लम इस्लाम का हल नहीं किया। ये इस्लाम का नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम उसने हल नहीं किया। तो इसका मतलब 100% झूठा है। अच्छा, ये एक बात बता रहा था मैं कि पहले जमाने में जो आप बोलेंगे कि ये जो आज जो पैगंबर का दावा किया, जो लोग भी पैगंबरी के दावे करते, तो वो लोग हम इसलिए पूछते हैं कि जो लोग आज पैगंबर के दावे करते, तो उनसे हम मौजूदा पूछेंगे और उनके मौजूदे जो है तो अगर साइंस से साबित होंगे तो मानेंगे, साइंस से गलत साबित हो नहीं मानेंगे। फिर आप ये इसलिए कि अल्लाह ताला अपना कानून नहीं तोड़ता। अपना जो कानून है शैतान को फ्री एंड फेयर मौके देने का, वो नहीं तोड़ता, ये लॉजिकल है। तो आप लोगों के दिल में एक सवाल पैदा होगा कि फिर पहले जमाने में जो इतने पैगंबर आए और सबने मौजूदे पेश किया, आप बोलते हैं कि हर पैगंबर जो आया था 1,40,000 सबके साथ मौजूदे थे और उन्होंने पेश किया और लोगों ने देखे, तो जब कानून नहीं टूटा क्या? पहले भी कानून टूटना चाहिए जब भी आया तो, मगर उस वक्त कानून इसलिए नहीं टूटा कि वो ओपन टू स्पेकुलेशन थे। उस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उनके मौजूदे को जांच नहीं सकते थे। आज हम किसी भी चीज के मौजूदे को, किसी मिराकल को जांच सकते, साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर सकते कि सही है क्या गलत है। मगर पहले जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते थे। उस जमाने के कोई भी लोग प्रूफ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमेशा उनके दिल में शक रहता था। और जब किसी के दिल में कहाँ शक रहता है, जब किसी के पास कोई शक रहने की गुंजाइश रहती है, ओपन टू स्पेकुलेशन रहता है, तो वो बात ऑथेंटिक नहीं रहती और वो कानून को तोड़ती नहीं। क्योंकि उस जमाने के अंदर भी जब पैगंबर थे, आज से 1,40,000 पैगंबर जो पहले आए थे, उनके जमाने में जो मौजूदे थे, उनको भी मानने वाले, देखने वाले, जो अपने आंखों से जिन्होंने वो देखे, वो खुद उनके शक और शुबहात में मुब्तला थे। उनको वो खुद समझते थे कि ये मौजूदा नहीं है। तो जब ऐसा था तो वो कानून नहीं टूटा। मगर आज के जमाने में अगर कोई पैगंबर के दावा करे और उसका हम साइंस से चेक करें उसका मौजूदा और वो सही साबित हो, वो टूटे नहीं, तो फिर कानून टूटता है अल्लाह का। इसलिए ये बताया मैंने कि ये सारे जितने भी पैगंबर हैं सब झूठे हैं। आज जो भी पैगंबरी का दावा करते हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है बताओ? आजकल गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई भी हो, जो भी पैगंबरी का और अपने प्रॉफिट होने का दावा करते, उन्होंने कौन सा इस्लाम का प्रॉब्लम सॉल्व किया या मुसलमानों का कौन सा मसला हल किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब अल्लाह ताला ने गैर जरूरी उनको भेजा, कोई जरूरत नहीं थी भेजा? ऐसा नहीं, अल्लाह ताला गैर जरूरी काम नहीं करता। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये देखेंगे कि जो है, मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला हमको हमेशा इम्तिहान रखता। अल्लाह ताला हमेशा हमारा टेस्ट लेता रहता, हमारे दिमाग का टेस्ट, असल में हमारे दिमाग का टेस्ट लेता रहता हो कि ये दिमाग से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, देख रहे कि नहीं देख रहे। अच्छा, हमारे साथ जो अच्छाई बुराई होती है उसके अंदर भी हमारे लिए फायदे होते हैं। हमारे साथ जो भी अच्छाई होती है उसमें भी टेस्ट है, जो भी बुराई होती है उसमें भी टेस्ट है। इस्लाम के मुतल्लिक़ जो बुरी बातें करते हैं लोग,
غیر مسلم جو اسلام کی بری باتیں نکالتے ہیں، ہمارے پیغمبر کے اندر بری باتیں نکالتے ہیں، اسلام کے اندر، اسلام کی تعلیمات کے اندر جو برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایک امتحان ہے، اور اللہ کا ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ایسی ہے کہ اگر سمجھو ہمارے اذان کے اندر کوئی برائی نکال رہی ہے کہ یہ اذان سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان جو ہے تو عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسلام کے اندر عورتوں کا درجہ کمتر ہے، اور فلاں ہے کر کے مسلمان اسلام میں بہت ساری برائیاں نکالتے، مگر اس کے اندر بھی جو ہے نا ہمارے لیے فائدے ہیں۔ یہ فائدے یہ ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں، امریکہ کے، یورپ کے جو عقل مند لوگ ہیں، یا پوری دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں، وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ اذان کے تعلق سے، حجاب کے تعلق سے، شادیوں کے تعلق سے، اور نکاح کے تعلق سے، اور عورتوں پہ ظلم کے تعلق سے، قرآن کے اندر کی غلطیوں کے تعلق سے، جو بھی باتیں جب یہ اپنے جو غیر مسلم بتاتے، جب وہ پورے دنیا کے عقل مند لوگ سوچتے تو اسلام کی اسٹڈی شروع کرتے، اسلام کی مزید اسٹڈی کرتے، تحقیق کرتے۔ وہ لوگ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی جو عقل مند لوگ ہیں وہ جب تحقیق کرتے، وہ سچ معلوم کرنا چاہتے، وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کی کتابوں سے رجوع کرتے، اور وہاں جب جا کے دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ اسلام قبول کرتے۔ اس کے اندر بھی اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے فائدے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ٹیسٹ نعمت ہمارے لیے ہے، یہ بھی اس میں بتایا ہوا ہے۔ اور بھی چیز اس کے اندر کیا ہے کہ ابھی میں اپنا جو ذکر نکلا تھا یہ باتیں کرتے کرتے، دنیا کے مختلف مذاہب کیسے بنے، الگ مذہب جو بنے دنیا میں، وہ پیغمبروں کے بعد بنے۔ پیغمبر آئے، انہوں نے جو ہے تو اپنی اپنی تعلیمات دی، پھر بعد میں لوگوں نے اپنی جہالت سے یا کسی وجہ سے وہ تعلیمات کو بھول گئے۔ تعلیمات کو بھولنے کے بعد الگ مذہب بنے۔ الگ مذہب بننے کے بعد اس میں کون کون سے بنے؟ بہت پرانے مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، زرتشت کا مذہب ہے، زورسترین کا مذہب ہے، یعنی ایران میں ایک مذہب تھا جو زوراشتر بول کے تھے، زردشت نے ایک مذہب نکالے تھے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، اور لوگوں کے اندر اچھائی ان کے بھی کرنا، ایسے ان کے یہ تھی۔ اور ان کے جو بعد میں ماننے والے ہیں زردشت کے، وہ آگ کی پوجا کرتے، آگ کی عبادت کرتے، تو ان کو زردشت بولتے۔ چائنا میں اور جاپان میں کنفیوشس مذہب تھا، اور جو بیبیلونیا ہے جس کو بابل بولتے ہیں عراق میں، اور نینوا بول کے ایک وہاں پہ قریب میں اور ہے، وہاں پہ بھی ایک مذہب تھے جو آسمان کے ستاروں کو مانتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور نجومیوں کا حساب رکھتے تھے، سورج کی چال، چاند کی چال، ستاروں کی چال کے حساب کتاب انہوں نے نکالے تھے اور وہ رکھے تھے۔ روم جو ہے وہاں پہ بھی الگ مذہب تھا، بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، اور بابل نینوا کے اندر بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ یہ جو بہت اسلام کے اندر جو ٹرمینالوجی ہے وہ یہ ہے، ایک خدا کو ماننا، کہ اس کو بولتے ہیں وحدانیت، ایک خدا کو ماننا۔ اللہ اور اسلام کے اندر ایک خدا کو ماننے کے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے۔ آسمانی جو مذہب ہے، 3 آسمانی مذہب جو ہے جن کو ابراہیمی مذہب بولتے، جو مذہب ہے ابراہیمک ریلیجن جو ہے وہ 3 ہے: جوڈائزم یہودی مذہب، کرسچینٹی عیسائیت، اور اسلام۔ یہ 3 جو ہے ابراہیمک مذہب ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے تھرو پھیلے ہوئے ہیں یہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب وہی تھا، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور ان کی جو تعلیمات تھی اللہ کی، اور وہ مذہب کے اندر صرف اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے، 2 مانتے، 3 مانتے، 4 مانتے، بہت سارے مذہب ایسے کہ ہزاروں لاکھوں ان کے پاس خدا ہے، تو ایسے مذہب کو جو ایک سے زیادہ اللہ مانتے ان کو مشرک بولتے۔ مشرک کا مطلب ہے جو اللہ کے اندر پارٹنر سمجھتے، اللہ کے اندر شریک، اللہ کے اندر جس کے اندر ایک اللہ کے ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، جن کو پارٹنرز بولتے، تو ان کو شریک بولتے۔ شریک عربی میں شریک یعنی پارٹنر، تو اس کو مشرک بولتے۔ ایسے لوگوں کو مشرک، جو اللہ کے ساتھ ایک اللہ سے زیادہ مانتے ہیں وہ مشرک، اور ایک اللہ کو ماننے والے وحدانیت والے۔ تو یہ ایسی ہماری ٹرمینالوجی ہے اسلام کی۔ تو یہ دوسرے جو مذہب ہے دنیا کے، تو اس میں بہت کم مذہب ایسے جو ایک اللہ کو مانتے۔ زردشت جو تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ بدھ کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے، اب بدھ نے خود بولے یا نہیں بولے کچھ نہیں معلوم ہے، کہ تو گوتم بدھ جو تھے انڈیا میں، بہار اور نیپال کی بارڈر پہ ان کا پیدائش تھی، تو وہ کیا مانتے تھے وہ معلوم نہیں ہے، کہ تو ان کی جو تعلیمات ہے وہ اصلی تعلیمات کہیں موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد بہت لوگوں نے دلوں سے لکھے بھی ہے، تو ان پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ مگر پہلے زمانے میں یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے،
इंडिया हो या कोई मजहब हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के जो दीन के या मजहब के मानने वाले थे, तो वो मजहब को मानते ही उस वक्त थे जब अल्लाह को मानते होंगे। जब अल्लाह था ही, इसीलिए वो मजहब को मानते थे और मजहब के ऊपर उनके अकायद थे। अल्लाह नहीं होता तो फिर वो ऐसी चीजों को मानते क्यों थे? गौतम बुद्ध के बारे में ये है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, तो ये ऐसा उन पे इल्जाम है मेरे हिसाब से कि तो उन्होंने जो बोला वो 100% का लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये थे जो जरदश्त, वो तो अल्लाह को एक मानते थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत कहीं लिखा हुआ है। उनके भी कोई किताब के बारे में ऑथेंटिसिटी नहीं है। उनके भी कई साल के बाद, उनके भी कई 100 साल के बाद वो किताबें लिखी गई। किसने लिखी वो भी नहीं मालूम है। कन्फ्यूशस के बारे में भी ऐसे, जो चाइना में बेबीलोनिया जिसको बाबुल बोलते, और निनिवे जो इराक में है, वहां पे भी बहुत सारे खुदाओं को मानते थे, सितारों को मानते थे, वो भी मुशरिक थे। रोम, जो अभी इटली का जो रोम है, रोमन एम्पायर, और उसके पहले के सिकंदर, अलेक्जेंडर, ये वो सारे जो यूनानी थे, यूनान का था अलेक्जेंडर, वो भी जो है बहुत सारे खुदाओं को मानते थे। उनके पास तो बहुत बड़ी माइथोलॉजी है। ऐसे खुदाओं में लड़ाइयाँ झगड़े, उसके किस्से हैं, जंगे, खुदाओं के अंदर आपस में लड़े जंगे। दुनिया के बहुत सारे मजहब हैं और भी जो एक से ज्यादा खुदा मानते, हजारों लाखों खुदा मानते, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़े जंग चालू रहती। और उनके मजहब के अंदर, वो किताबों में, उनके मजहबी किताबों में, वो आपस में खुदाओं की लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को जो है तो हराते रहते, गिराते रहते, एक दूसरे को नीचे दिखाना। यहाँ तक कि कुछ मजाहिब में ऐसा है कि कोई अगर इंसान या जिन या कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है और नेक और अच्छा बन रहा है, तो दूसरे खुदाओं को जलन पैदा हो जाती। वो देखते को ये इबादत करके कुछ हासिल कर लेगा, तो उसको हराने के लिए, गिराने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते, उसकी जो इबादत पे खलल पैदा करने के लिए। ऐसे भी मजहब है, ये ऐसे जो है ना गंदे और झूठे मजहब है कि जो दूसरों को इबादत भी नहीं करने देते, दूसरों को सीधा भी नहीं होने देते। ये असल में वो उनके झूठे किस्से कहानियां हैं। ये सही नहीं है। कोई भी नेक आदमी, कोई खुदा और कोई अच्छा आदमी दूसरे आदमी की इबादत को में खलल नहीं पैदा कर सकता। मगर ऐसे यूनान के अंदर, रोम में हजारों सौ से खुदा है और उनकी मैथोलॉजी है। यहूदियों का जो मजहब है, जो जुडाइज्म है, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और उनके मजहब को थोड़ा थोड़ा मानते चलते आते थे। उनके अंदर जो सबसे बड़े पैगंबर आए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जो यहूदी कौम है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। और वो उस एरिया में रहते थे। जो बोलेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल और नैनवा से, इराक से निकल के इधर आए, फलस्तीन आए थे, वहाँ रहते थे। बाद में फिर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में इजिप्ट चले गए, मिस्र चले गए। मिस्र में जाके वहाँ पे उनकी हुकूमत कायम हो गई। कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ के अंदर जिक्र है और यहूदियों की किताबों में जिक्र है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत वो पैगंबर भी थे, इसलिए वहाँ के बादशाह की नज़र में बहुत बड़ी उनकी हैसियत हो गई और वहाँ के बादशाह ने उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। तकरीबन उनकी हुकूमत ही रही और वहाँ पे वो बहुत यहूदी फैले और बहुत उनकी कौम बड़ी हुई और बहुत आबाद रही। और बहुत सालों तक रहने के बाद उन्होंने मगर अपना दीन नहीं फैलाया। दीन नहीं फैलाने की वजह से ये इजिप्ट में वो कौम गुलाम हो गई। वो यहूदी कौम उस कौम की गुलाम हुई जो जिसके ऊपर वो हाकिम थे। यहूदी जिस कौम के ऊपर हुकूमत करते थे उसी कौम के गुलाम हो गए और वो गुलामी के अंदर जो है उनके ऊपर बहुत सी तकलीफें थी, बहुत सताते थे। वहाँ का जो बादशाह था मिस्र का, जिसको फिरौन बोलते उस जमाने में, तो वो उन पर बहुत जुल्म करता था। वो किस्सा मशहूर है कुरान शरीफ के अंदर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो यहूदियों को मिस्र से निकाल के, फिरौन के जंगल से निकाल के, दरिया नील उबूर करके वापस फलस्तीन में लेके आए, पैलेस्टीन में। और बाद में फिर वहाँ पे वो उनको अल्लाह ताला ने तौरात दिया, अल्लाह की किताब, और हिदायत दिया, वो लिखी हुई है। और उसके बाद तलमूद बनी। तलमूद के अंदर बहुत सारी किताबें हैं। उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी किताब है, दाऊद अलैहिस्सलाम की भी है, बहुत सारे पैगंबरों की किताबें जमा करके तलमूद बनाई है, जिसको बाइबिल भी बोलते हैं। बाद में बाइबिल भी है और एक और बहुत सारी किताबें जमा करके, बहुत सारे पैगंबरों की किताबें जमा करके एक बाइबिल बनाई हुई है। ऐसे 3-4 किताबें हैं। फिर बाद में वो
یہودیوں میں سے بھی بہت پیغمبر آئے، یہودی میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیغمبر بھیجے، ان کے اندر بھی ایک آخری پیغمبر بھیجے عیسیٰ علیہ السلام، جس کو یہودی نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب آئی۔ جو عیسائی مذہب ہے وہ اصل میں یہودیوں کا ایک فرقہ ہی تھا پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی آگے بڑھانے والے تھے، اسی کو چلا رہے تھے، مگر بعد میں کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ان پر جھوٹے الزام لگائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی لوگوں نے، یہودی لوگوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے رومن، ان کے سامنے پیش کیا جھوٹے الزامات لگا کے، اور ان کو مارنے کی سازش کی۔ عین وقت پہ جب ان کو مارنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا آسمان پہ اپنے پاس، اور ان کی جگہ پہ ایک ان کے جیسا ہم شکل یا ان کا ایک دشمن جو ان کا غدار تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی کو ان کی شکل بنا دیا اور اسی کو پھانسی وانسی ہو گئی۔ اور اسی کو دیکھ کے جو وہاں کے لوگ تھے ان کو ماننے والے، انہوں نے پھر وہ انہی کو عیسیٰ سمجھا اور ایک نیا مذہب بنا لیا جو بالکل مختلف ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے۔ یہ ان کی تعلیم ہے۔ اور ان کا ایک سینٹ یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت مخالف تھا، بہت دشمن تھا ایک یہودی، اس کا نام تھا پولس، جس کو ابھی آج کل وہ سینٹ پالس بولتے، سینٹ پال نے جو ہے تو ان کی تعلیمات بالکل چینج کر دیا اور بالکل اس میں 100% گڑبڑ کر دیا، اور بعد میں ایک نیا مذہب پھیلایا۔ اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد، تقریباً 200 سال کے بعد، انہوں نے پھر ان کی کتابیں اپنے میموری سے لکھی اور 4 انجیل بنائی ہے، 4 کتابوں کو ملا کے ایک کتاب بنائی ہے۔ اور اس کے وہ سب حدیث ٹائپ ہی ہے کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ اس کے اندر کچھ باتیں بھی نقل کی ہوئی ہے تو انہوں نے ڈائریکٹ ایسا دکھایا نہیں ہے جیسا قرآن میں ہے، لوگوں نے سن کے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تھی، اس کی کچھ حصے شامل ہیں مگر وہ اصلی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہوا ان کا ذکر، عیسائیوں کا ذکر۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے پیغمبر بھیجے بیچ میں، 1,40,000 بولا، اس میں بہت سارے پیغمبر، بہت ساری بستیاں، بہت سارے لوگ، لوط اور سمود، عاد، اور بہت ساری بستیاں، کنویں والے جن کے پاس کنویں تھے، جیسا آپ دیکھتے کہ ہڑپا موہنجو داڑو جو یہ سندھ میں موجود ہے، صوبہ سندھ میں پاکستان کے اندر، تو وہاں پہ جو ہے نا کنویں ہیں، ایسے جس کو ویل بولتے ہیں، باوڑیاں، کنویں جو ہے، تو کنویں والوں کا بھی ذکر قرآن میں ہے کہ کنویں والے ایسے ہیں کہ ان کا کوئی بھی ذکر نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس پیغمبر بھیجے، ویسی بستیوں والے پاس قوم لو، عاد، سمود، اور ان کے پاس لوط کے پاس جو بھیجے، جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا، ختم کیا، ان کو پورا ڈیلیٹ کر دیا۔ تو ویسے بہت ساری بستیاں ہیں، بن والے ہیں جو جنگل کے جھاڑی والے ہیں، اور ان کی کھنڈرات ابھی بھی موجود ہے عربستان میں۔ جب جا کے دیکھیے، پوری دنیا میں قرآن شریف میں بار بار بتایا ہے کہ آپ جاؤ اور ان کے کھنڈروں کو دیکھو، ان کے کھنڈرات کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو برباد کیا۔ بہت ساری بستیوں کا ذکر ہے قرآن میں جو عربستان میں اطراف، سعودی عرب کے اطراف موجود ہے، اور کنویں والوں کا بھی ذکر ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو اس زمانے میں تھے، قارون، اور جو بادشاہ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس میں قارون بول کے بھی ایک تھا، یہودی تھا، مگر گورنمنٹ کے جو فرعون تھا اس کی گورنمنٹ کا طرفدار تھا۔ اور سمجھو اس زمانے کے جو لوگ تھے یہودی، جن کو مسلمان ہی بولیں گے کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جب تک کہ ان کی صحیح تعلیمات، پیغمبر کی صحیح تعلیمات کو جب مانتے کوئی قوم تو وہ مسلمان ہی رہتی، کہ تو شروع سے ہر ایک کا مذہب اسلامی تھا۔ تو وہ جو قارون تھا وہ جو ہے نا بادشاہوں کا اور فرعون کا بہت منظور نظر تھا، اس کے جیسا کہ آج ہمارے لیڈر ہیں کہ مسلمان تو رہتے مگر غیر مسلم لوگوں کے اور غیر مسلم حکومتوں میں بڑے اعلیٰ درجوں پہ رہتے اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے، اسی قسم کا تھا وہ بھی، کہ اس کو بہت بڑا درجہ دیا ہوا تھا فرعون نے۔ اور وہ جو ہے تو اچھا، اس کے بعد آخری جو پیغمبر بتایا میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، اور آخری گائیڈنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا۔ اور حضور کے پاس کیا گائیڈنس آیا؟ تو حضور کے پاس جو اللہ تعالیٰ جو انسٹرکشن بھیجتا تھا، اللہ تعالیٰ جو خاص انسٹرکشن بھیجتا تھا حضور کے پاس، جس کو قرآن بول کے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں وہ جب جیسے انسٹرکشن آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، وہ انسٹرکشن ان کے حضور پہ نازل کرتے تھے،
यानी डाउनलोड समझना आज के ज़माने में, कि हुजूर के पास अल्लाह की जो इंस्ट्रक्शन आती थी वो कुरान बोल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लिखा देते थे अपनी ज़िंदगी में। जो हुजूर के पास लिखने वाले थे, अरबी लिखने वाले जो लोग मौजूद थे, कातिब वही जिसको बोलते, उनसे वो लिखा लेते थे। वो मुख्तलिफ चीज़ों पे लिख के रखते थे और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो सारी चीज़ें जमा की गई। हुजूर के जो खलीफा थे, हुजूर के बाद के जो खलीफा थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें जमा करके उनको लिखा है ताकि लोगों के लिए आसानी से सीख जाए। वो पूरा कुरान वही है जो हुजूर के पास अल्लाह के पास से इंस्ट्रक्शन आया, उसमें से एक आयत भी गुमी नहीं, कमी नहीं हुई, ना उसमें से कोई भूली गई। जो भी अल्लाह ताला चाहता था, जितने भी अल्लाह ने चाहा कि सब मुसलमानों के पास मौजूद रहे, वो सारी इंस्ट्रक्शन जैसी की वैसी हुजूर के ज़माने की लिखी हुई वो बाद में कागज़ों पे लिख के, किताबों पे लिख के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजी गई। तो उसका जिक्र भी आएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो नबूवत करा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो वो पैगंबर बनाए गए। अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाया। पैगंबर तो पहले से ही थे, मगर 40 साल के बाद उनके पैगंबर का वो ज़ाहिर हुआ और उनके पास अल्लाह ने कुरान भेजा। उनके पास जो इंस्ट्रक्शन दूसरी जो कुरान के अलावा भेजते थे, जो गाइडेंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वास्ते, उसको हदीस बोलते। वो हदीस यानी हुजूर का जो इंस्ट्रक्शन, लोगों के साथ जो सलूक, हुजूर की जो गाइडेंस रहती थी, वो हदीस रहती थी। हदीस और कुरान डिफरेंट है। कुरान जो है ख़ास अल्लाह की गाइडेंस है जो अल्लाह की तरफ से है, और हदीस जो है वो अल्लाह की तरफ से ही रहती थी मगर हुजूर के थ्रू रहती थी। हुजूर बताते थे और वो लोग बाद में उसको लिख लिए। उसका भी एक ज़ख़ीरा मौजूद है और कुरान ऑथेंटिक है। कुरान में जो भी अभी लिखा हुआ है वो जैसा का वैसा मौजूद है। बाकी दुनिया के जितने मज़हब है, जितने भी मज़हब है दुनिया के, जितने भी, आप 3000 पकड़ो, 4000 पकड़ो, जितने भी मज़हब शुरू से लेके अभी तक है, जो चल रहे हैं, जो ख़त्म भी हो गए, उनके कोई भी किताब अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद नहीं है। कोई भी किताब उनकी असली हालत में मौजूद नहीं। वो लोग दावे करते कि हमारी किताब 5000 साल पुरानी है, हमारी 50,000 साल पुरानी है, हमारी जो है तो 1 लाख साल पुरानी है, या हमारा मजहब ऐसा है वैसा है। वो दावे करते मगर उनका कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास जो किताब है मौजूद, 1000 साल का भी प्रूफ वो लोग बता नहीं सकते कि 1000 साल पुराना ये किताब मौजूद है। ये उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो खाली अटकलें लगाते रहते कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा था, इसलिए वो उसमें ये किस्सा लिखा हुआ है, ये वाकया है, ये वाकया तो इतने 1000 साल पुराना है तो इसका मतलब ऐसा है, ऐसा है। वो उनके पास कोई ऐसे कागज एक मौजूद नहीं है ये बताने के लिए कि इतने 1000 साल पुराना है। मगर कुरान शरीफ जो है आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पैदाइश के बाद 1440 साल से ज्यादा हो गए, वो जैसा का वैसे लिखा हुआ अभी भी तुर्की की म्यूजियम में है और भी कोई म्यूजियम में है। वो ऐसे 7 नुस्खे बनाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और वो लिखे थे कागज पर। नुस्खे यानी उसके क्या बोलेंगे, बुक्स, वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम बनाए थे और अलग अलग जगह भेजे थे। तो उसका एक वॉल्यूम तो जैसे का वैसा तुर्की में रखा हुआ है और आज भी लोग उसको पढ़ सकते और पढ़ने वाले पढ़ते, और उसी की कॉपी है आज पूरी दुनिया में जितने भी कुरान है उसी की कॉपी है वो जो तुर्की में रखा हुआ है। तो कुरान जो है वो आज जैसा का वैसा अच्छी तरीके से मौजूद है। हुजूर के जो इंस्ट्रक्शन है, हदीस, जो जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबर बनने के बाद अपनी उम्र के 40 साल से लेके तो अपनी उम्र के 62 साल तक, तकरीबन 23 साल होते हो वो हिजरी के हिसाब से, तो 23 साल की जिंदगी में जो गाइडेंस किया, जो बातचीत की, जो इंस्ट्रक्शन दिए, वो हदीस की शक्ल में जमा करे लोगों ने। उनके बाद जो साथी थे, उनके जो साथ रहने वाले लोग थे, उनसे लोगों ने वो सुन के उनके बातें जमा करके ऑथेंटिक तरीके से उसके ऊपर बहुत तहकीक की है। हदीस के ऊपर इतनी ज़्यादा तहकीक की कि दुनिया के किसी मज़हब के अंदर, दुनिया के ये चैलेंज है कि दुनिया के किसी भी मज़हब में उनके जो जो मज़हब के जो पेशवा थे बड़े, उनकी बातें इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ किसी ने भी नहीं लिखी हुई। दुनिया के कोई भी मज़हब के बड़े से बड़े पेशवा की बात जो रिकॉर्ड की हुई है उसके बारे में ये दावा ही नहीं है कि ये किसने किया, कब किया, कैसा लिखा। मगर हमारी जो हदीसें हैं उनके बारे में सबके नाम लिखे हुए कि हदीस किसने लिखी, किससे सुनी, कहाँ से आई, वो बोलने वाला कैसा था, जिससे सुने उसके कैरेक्टरिस्ट कैसे थे, वो नेक था या कैसा था, वो पूरी तहकीक करके वो हदीस बनाई है। तो इतनी ऑथेंटिसिटी किसी भी मजहब में नहीं है दुनिया के जितने हदीस के अंदर है। अच्छा, इस्लाम जो है, हुजूर सल्लम का जो दीन है, हुजूर सल्लम का जो मजहब है, अल्लाह ताला ने उसका नाम इस्लाम रखा है। जो इस्लाम मजहब है वो शुरू से हजरत आदम से लेके तो पूरे 1,40,000 पैगम्बरों तक के सबका मजहब इस्लाम था, इसलिए हुजूर के मजहब का नाम भी इस्लाम है। अब इस्लाम और दूसरे मजहब, अब दुनिया में जितने मजहब मैंने बताया बहुत सारे मजहब है, उसके उसमें चंद के नाम मैंने लिया कि जो बाद में, जो इस्लाम से पहले के जो मजहब थे उसमें जरदश्त का है, कन्फ्यूशस का है, यूनान का है, रोम का है, और जो है तो बुद्ध मजहब है, जैन मजहब है, और जो है तो बहुत सारे मजहब है।
عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بعد میں اسلام ہے. اسلام کے بعد بھی بہت سارے مذہب بنے. اسلام کے بعد بھی اسلام سے متاثر ہو کے بہت سارے مذہب بنے. کچھ مذہب تو ایسے تھے کہ جو اسلام کے ہی فرقے تھے. کچھ مذہب ایسے تھے کہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے مسلمان ان کو کیپچر نہیں کر سکے، اور وہ ایک طرف آئسولیٹ ہو گئے، کسی جنگل میں رہ گئے، اور وہاں پہ جا کے ایک الگ ہی مذہب بن گئے. اس میں سے عراق میں ایک مذہب ہے جس کو آج کل وہ لوگ وحدانیت بول رہے ہیں اور حقانیت بول رہے ہیں، اور جو ہے تو جس کو اصل میں یزیدی مذہب ہے، عراق میں ہے یزیدی مذہب. وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، اسلام سے پرانا ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے. اسلام کے کچھ جو بزرگان دین تھے، صوفیہ تھے، ادی بن مسافر بول کے ایک ولی تھے، وہ تبلیغ کے لیے وہاں گئے پہاڑوں میں عراق کے. وہاں پر انہوں نے اسلام پھیلائے، مگر وہ بعد میں ان کے بعد انتقال کے بعد مسلمانوں کا کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. انہوں نے وہ جہالت میں رہے اور ایک نیا مذہب بن گیا، اور یزیدی مذہب. ایسے بہت سارے مذہب ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کے بنے. انڈیا میں پنجاب میں ایک اور مذہب ہے سکھ مذہب، گرو نانک کا، وہ بھی اسلام سے متاثر ہو کے بنا. اور بھی بہت سارے مذہب ہیں. ایران میں ایک مذہب نکلا تھا برٹش زمانے میں، بہائی بول کے. اور بھی بہت سارے مذہب ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کے بعد میں بنے ہوئے ہیں. امریکہ میں بھی ایک مذہب بنا تھا مالکم ایکس کا، نیشن آف اسلام بول کے، وہ بھی اسلام سے متاثر ہو کے بنا، مگر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس متاثر بنے. یہ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ مذاہب کا ذکر آیا بول کے. اب یہ سارے مذہب کے اندر سب سے اچھا مذہب کون سا ہے، وہ میں اس لیے نہیں بولا کہ میں خود مسلمان ہوں. چیک کرنے کے لیے ایک آزادانہ طریقے سے، ایک لاجک کے طریقے سے آپ خود چیک کرو کہ یہ سارے مذہب کو اسٹڈی کرو. میں نے بہت اسٹڈی کیا اسلام کی. میرا دماغ ایسا تھا کہ میں کوئی بھی چیز کو لاجیکلی قبول کرتا تھا، ایسا ڈائریکٹ سن کے یا کسی دیکھ کے یا کسی کے بولنے پہ میں کوئی بات سے وہ قبول کرنے والا نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ میرے کو ہر چیز کا لاجیکل پروف ملے، سائنٹیفک پروف ملے. اسلام بھی ہو تو اس کا لاجیکل اور سائنٹیفک پروف ملے. تو یہ وجہ سے میں جو ہے نا بہت اسٹڈی کرتا تھا اسلام کی. انٹرنیٹ کی وجہ سے میرے کو زیادہ فائدہ ہوا. اگر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو اسلام کی اتنی اسٹڈی نہیں کر سکتا تھا میں، کیوں تو یہ فری میں تھا. انٹرنیٹ کے اوپر جو تھا ویسا میں اگر چاہتا تو پوری دنیا میں مجھے گھومنا پڑتا تھا، پورے الگ الگ ملکوں میں جا کے وہاں کی لائبریری میں بیٹھ کے وہاں سے کتابیں پڑھنا، وہاں کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو عقل مند ہے، تو ان سے فلسفی ہے، ان سے باتیں سننا پڑتا تھا. یہ بہت مہنگا پڑتا تھا اور اتنا ٹائم بھی. مگر انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ کام آسان ہو گیا کہ سب کی باتیں نیٹ کے اوپر آسانی سے فری میں اویلیبل رہی. اور اللہ کرم سے دبئی میں رہنے کی وجہ سے دبئی میں میرے کو انٹرنیٹ بھی فری میں ملا، وقت بھی بہت زیادہ ملا. تو میں اپنا 99% وقت اسلام کی اسٹڈی میں لگا دیتا تھا. اور اسلام کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف جنہوں نے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، اسلام کے دشمنوں نے جو لکھی ہوئی ہے، اسلام کے بارے میں بری باتیں جو لکھتے تھے، وہ بھی میں نے خوب اسٹڈی کیا. ایسا نہیں کہ وہ ان کو نہیں پڑھا. میں نے خاص طور سے اس لیے پڑھا کہ ہم کو حقیقت معلوم ہو جائے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے معلوم ہو جائے. تو وہ پڑھنے کی وجہ سے میرے کو اسلام کا اور دوسرے مذہبوں کا پتہ چلا کہ اسلام اور دوسرے مذہبوں میں کیا ہے. اس لیے آپ سب لوگوں کے لیے بھی اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ دنیا میں کون سا مذہب سب سے اچھا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ مذہب کی اسٹڈی کی جائے اور اس کی تحقیق کی جائے اور اس کی معلوم کی جائے کہ اس کی جو بانی ہے، اس کے جو پیشوا ہے، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کی جو ہدایت ہے، ان کی گائیڈنس ہے، یا اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس ہے یا بعد کے لوگوں نے لکھی، کس نے لکھا، کب لکھا، یہ بھی معلوم کرنا. ان کی باتیں جو لکھی ہوئی وہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے یہ بھی معلوم کرنا. تو ہم کو پورے مذہبوں کا اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ہے. اسلام بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لاجک سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہے. کہ تو انفینٹی ایک ہی رہتی، انفینٹی دو نہیں رہتی، یہ لاجک ہے. سائنس بھی ہے، میتھمیٹک بھی یہ انفینٹی کو مانتی. تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو اس کا مطلب اسلام کا دعویٰ بالکل لاجک کے قریب ہے، لاجک پہ ڈپینڈ ہے. تو اللہ ایک ہے یہ ثابت ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، وہ اللہ کے پاس سے بھیجی ہوئی ہے. تو ہم چیک کر سکتے کہ کون سا مذہب ہے دنیا میں جو دعوے کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہے. ہم نے 3 مذہب دیکھے، 3 مذہب میں سے سب چیک کرے کہ وہ ان کے پاس جو گائیڈنس ہے اللہ کے پاس بھیجی ہوئی جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، تو وہ چیک کرو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو سب دوسرے مذہب جو ہے اسلام کے علاوہ ان کے پاس کی وہ گائیڈنس تھی، ہے، مگر کرپٹ حالت میں ہے، چینج ہو گئی ہوئی ہے، اس میں تبدیلیاں ہیں. مگر ایک مذہب ایسا ہے جو اسلام جس کے پاس وہ گائیڈنس کرپٹ نہیں ہوئی، چینج نہیں ہوئی. تو پھر ہم کو
लामहला ये मानना पड़ता कि इस्लाम के पास ही आना है चेक करने के लिए। इस्लाम के अंदर आने के बाद जब चेक करते कि और क्या है, उनके बानी के बारे में क्या है, उनके बानी ने क्या बोले, यानी इस्लाम के जो पेशवा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी तालीमात हमारे पास पता चलती कि वो भी ऑथेंटिक हालत में है, किताब भी अल्लाह की हिदायत है। तो फिर इस्लाम को मान, फिर इस्लाम के बारे में हम सोचेंगे कि भाई इस्लाम वाकई में आप जो दावा कर रहा, वहां तक तो 3 बातें तो सही साबित हुई। अब चौथी बात है कि इस्लाम ने क्या लाया। इस्लाम ने एक मजहब लाया है, जो इस्लाम वो जिसका नाम अल्लाह ने रखा है, वो खाली मजहब नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के अंदर पूरे इंसानों के लिए एक एक सिस्टम है जो अल्लाह की रहनुमाई में, अल्लाह की गाइडेंस में सही रास्ते पे जाने का। जैसा वीडियो गेम है, जैसा वीडियो गेम होता है जिसके अंदर अपनी आदमी अपनी स्किल से वो गेम जीत सकता, अगर अच्छी तरीके से खेले तो जीत सकता। तो वैसा इस्लाम जो है, अल्लाह ताला ने जो इंसानों की जो किस्मत और नसीब बनाया है वो भी वीडियो गेम की तरह है। और उस वीडियो गेम के अंदर हमको एक ये चांस दिया है कि तुम अपनी काबिलियत से, अपनी स्किल से वो गेम में जीत सकते या गलत तरीके से जा सकते। क्योंकि शैतान को भी एक चांस दिया हुआ है, शैतान भी एक चीज रखी है अल्लाह ताला ने इंसान की टेस्ट के लिए, आजमाइश के लिए, कि उसको भी बहकाने का मौका दिया। अगर हम सही तरीके से चल के सही जगह जाते हैं, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह हमको इनाम देगा। और अगर हम शैतान की बातों में बहक के उधर चले जाते गलत रास्ते पे, तो फिर अल्लाह के सजा के हम मुस्तहक हो जाते। तो ये सब बातें जानने के लिए कि ये सही है या गलत है, हमको जो है ना दीन के बारे में मालूम करना पड़ेगा कि सही क्या है, कौन सा मजहब सही है, इस्लाम के अंदर क्या क्या सही बात है। तो वो देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो मजहब है तो वो उसमें अच्छा ही क्या क्या है। तो हम देखेंगे दुनिया के दूसरे मजहब, दूसरे जितने भी मजहब हैं वो क्या क्या बातें बताते, क्या क्या बातें बताते, और इस्लाम क्या बात बताता, और कौन सी बात इस्लाम की सही साबित हुई। तो दुनिया के दूसरे मजहब के अंदर देखे हमने कि दुनिया के दूसरे जो मजहब है उसके अंदर बहुत सारी बुरी बातें शामिल है, बहुत सारे बुरे काम उसकी वजह से होते। और यहूदी मजहब जो है, जो आसमानी मजहब है और दीनी इब्राहिम का एक हिस्सा है, मगर करप्ट हो गया, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान फॉलो करना अभी आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। बहुत सी नामुमकिन, बहुत सी सख्तियाँ और बहुत सी जकड़न इंसानों के ऊपर है, बहुत सी पाबंदियाँ है। और उसके बाद हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी जो ईसाइयत है, ईसाइयत के अंदर बहुत सारी बुरी बातें हैं, ऐसी बुरी बातें हैं कि दुनिया में सबसे बुरे काम जो है यहूदी और ईसाई करते। एक मिसाल तो मैंने देखा अब दुबई में, खुद दुबई में मैं रहने के बाद मैंने स्टडी किया, वहां पे ऐसा इंटरनेट पर रहने की वजह से मैं पूरे दुनिया के हर मुल्क से, यूरोप के तकरीबन, यूरोप और अमेरिका, जापान, चाइना, हर मुल्क से मैं कनेक्ट रहता था। और ऐसा रहता था जैसा मैं उस मुल्क में रहता हूँ, क्योंकि तो मैं स्टडी करता था अपने 99% वक्त में, जो फ्री वक्त है, ड्यूटी वाला नहीं, ड्यूटी वाले वक्त में मैं ड्यूटी करता था, मगर फ्री वक्त में मैं इस्लाम की स्टडी करता था 99% वक्त अपना इस्लाम की। तो मैं हर चीज़ को बहुत गौर से देखा। तो वहाँ पे मैंने देखा दुनिया के हर मुल्क में, यूरोप के रह के, या दुबई तो असल में जो दुबई है वो पूरे यूरोप के मुल्कों का एक मजमुआ है। दुबई की जिंदगी इस्लामी जिंदगी नहीं है, ऐसा लगता है जैसा हम यूरोप में रह रहे, बल्कि एक यूरोप में नहीं बल्कि 100 यूरोप में रह रहे, ऐसा दुबई है। वो दुबई की जिंदगी, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग, वहाँ की जिंदगी, वहाँ का तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल बिल्कुल यूरोप के जैसा है। तो वहाँ पे मेरे कुछ बातें पता चली, स्टडी में आई ऐसी, कुछ तो मैंने अपने आंखों से देखा, कुछ के बारे में सुना। जहाँ पे भी क्रिश्चियन मजहब गया, क्रिश्चियनिटी जिस मुल्क में भी गई, वहाँ पे बर्बादी हुई। पहले वहाँ के लोग अच्छे थे, हालांकि मुशरिक थे, बुरे दिनों को, बुरे मजहबों को मानते थे, मगर फिर भी अच्छे हालत में थे। क्रिश्चियनिटी जाने के बाद वो और ज्यादा बर्बाद हुए। मिसाल के तौर पर फिलीपीन, फिलीपीन जो है ना, पहले वहाँ पे क्रिश्चियनिटी नहीं थी, वहाँ पे वहाँ के लोग जंगली थे और जंगली मजहब मानते थे। जब क्रिश्चियनिटी गई, वहाँ के लोग इतने बुरे बुरे हरकतें करने लगे, बुरी बुरी चीजें खाने लगे, और दुनिया की सब, उसके अलावा दूसरे और मुल्कों में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ, मिसाल के तौर पे इंडिया में जो कोस्टल इलाके हैं बम्बई के पास के, या और वहाँ वहाँ के लोग पहले क्रिश्चियन नहीं थे, मगर जब क्रिश्चियनिटी गई वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों के अंदर बुराई बहुत आ गई, कि तो शराब पीते थे, शराब पीने की वजह से हर किस्म की बुराई आई। फिलीपीन में भी वैसे हुआ, शराब उनके पास जायज हो गई, शराब पीने की वजह से हर किस्म की बुराई उनके अंदर पैदा हो गई। तो ये ऑब्जर्वेशन बताया मैंने कि क्रिश्चियन मजहब जो भी मुल्क में गया, जैसा लैटिन अमेरिका में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका के जो मुल्क है, वहाँ पे जो है ना माफिया, ड्रग्स, ये वो ऐसा है वहाँ पे। वो किस वजह से,
कि क्रिश्चियनिटी वैसे वहाँ पे शराब जायज़ है, सब लोग पी रहे, हर किस्म की बुराई फैल रही। एक इल्ज़ाम के तौर पे नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैंने देखा कि दूसरी बात ये कि जो इस्लाम है, जो हमारा जो इस्लाम है, उसके अंदर किसी किस्म की बुराई नहीं है, हर किस्म के अच्छे बातों की तालीम दी गई है, पाक रहने की, बुरी चीज़ें नहीं खाने का कहा है, से मना किया हुआ है। और जो है तो शैतान जो है हमको हर बुरे चीज़ के ऊपर ये करता, और शैतान जो है ऐसी चीज़ें, ऐसा इंसान के सामने बातें और ऐसे वरगलाने के और बहकाने की करता कि हमको हर बुरी चीज़ अच्छी लगती, हर बुरी चीज़ के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता। ये कौन करता? शैतान पैदा करता कि हर बुरी चीज़ में जो है अट्रैक्शन। शैतान जो है ऐसा जहनों को मसूर करने वाला है कि उसकी बताई हुई गुमराही इंसानों को भली मालूम होती है। ये सूरह कुरान शरीफ में है, सूरह इनाम में भी है, सूरह इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 43। और ये दूसरा जो है सूरह सजदा में भी है, सूरह सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 25। ये दोनों आयतों में है कि शैतान जो है लोगों के बुरे अमल, बुरे काम को खुशनुमा करके दिखाता। वो जो बुरे काम रहते हैं, जो बुरे अमल रहते हैं, उनको ऐसे बहुत अट्रैक्शन मालूम होता, बहुत मजेदार मालूम होते वो काम। तो शैतान ऐसे कुछ काम बना देता है कि उनको लगता है ये काम बहुत अच्छे है, क्योंकि ये काम रहता है शैतानों का। अच्छा, शैतान दूसरे मजहबों के अंदर जो है बुरी बुरी चीजें खाना पीना, यहाँ तक ये कि जानवरों के पेशाब, जानवरों के पाखाने, वो तक वो मजहबों में खाए जाते हैं, उनकी इबादत की जाती है, जानवरों की इबादत की। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, दुनिया का सबसे अक्लमंद तरीन मखलूक है, और ये जानवरों के आगे सीधा करते। ये कौन करा था? दुनिया के गलत मज़ाहिब जो है तो इंसानों को जानवरों के आगे सीधे कराते, जानवरों का पेशाब पीने पीने पे मजबूर करते, और उनके लोग बड़े फखर से जानवरों का पेशाब पीते। वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते कि ये कौन कर रहा है? शैतान करा रहा है। किससे करा रहा है? अशरफुल मखलूक़ात से करा रहा है। क्यों करा रहा है? कि आदम से जो है ना इंतकाम ले रहा है, आदम का जो बदला लेने के लिए एक अशरफुल मखलूक़ात को जानवरों के पेशाब पिला रहा है। यूट्यूब पे गिलास भर के पेशाब पीते हुए इनके वीडियो मौजूद है, और ये कर रहा शैतान, और शैतान खुश है इसके अंदर। अच्छा, शैतान बुरे अमाल करता है, शैतान बुरे अमाल करा के हमको खुशनुमा दिखाता है। शैतान ऐसे 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 अमाल इंसानों से कराता है कि हमको बहुत भले मालूम होते हैं, बहुत खुशनुमा मालूम होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे यूरोप में, ये पूरी दुनिया में हर मुल्क में जहाँ पे भी इस्लाम नहीं है, औरतों को जो है ना, औरतों को नुमाइश, औरतों को कम से कम कपड़े पहनाना, कम से कम जो लेटेस्ट जो कपड़े पहन रही है वो, और जो जिसको जो यूरोपियन जो ये बोलते लिबास बोलते, वो कैसे रहते? बिल्कुल कम कपड़े, स्कर्ट, ये वो, औरतें उसके अंदर खूबसूरत नजर आते हैं, हर इंसान देख के वो अट्रैक्ट हो जाता। ये कौन है? शैतान का अट्रैक्शन है। या और देखो, औरत और आदमी दोनों भी इंसान है, दोनों भी अक्लमंद है, मगर ये औरतों के दिमाग जो अकल मारी जाती है, शैतान उनके अकल के ऊपर पर्दे डाल देता है कि एक आदमी तो है यूरोप का या कहीं का भी, फुल कपड़े पहने हुआ, पैंट है, उस पर शर्ट पहना हुआ है, पर कोट है, टाई लगी हुई है, सिर पे टोपी भी है या नहीं भी है, वो फुल कपड़े पहने हुए आदमी, और औरतें बगैर कपड़ों के, कम से कम कपड़ों के, नंगी नंगी घूमती रहती है। चप्पल भी ऐसी पहनती है ऊंची एड़ी की ताकि पूरा पैर नजर आए, शूज नहीं पहनेंगी, वो ऐसी ऊंची एड़ी की चप्पल, हील वाली जिसको पंप बोलते, वो ऐसी चप्पलें पहनी हुई, ऐसे कपड़े पहनी हुई, ऐसे लिबास औरतों के, और आदमी उनके देखो फुल कपड़ों में। ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? और असल में ये जो नज़ारे हैं शैतान जो औरतों के दिखाता है, ये खुशनुमा करके दिखाता है, हालांकि ये बुरे काम है। अच्छा, जो लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और मॉडर्न जिंदगी में अपने आप खुश समझ, ये भी शैतान का दिखाना है। अच्छा, अभी जो है कुरान क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान आया, तो कुरान की हक़ानियत क्या है? इस्लाम के बारे में तो मैंने बता दिया कि इस्लाम जो है ना हर अच्छे काम इंसान को बताता। तो इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब है, उसके अंदर अच्छाई कम है, अच्छाई नहीं है। जो जो अच्छाई उन्होंने की है उसमें बहुत से बुरे काम भी है, बहुत सारी बुरी बातें भी हर दूसरे मजहबों में है। और इस्लाम के अंदर जो एक भी बुरी बात अभी तक किसी ने ढूंढ के नहीं निकाला। इस्लाम के जितने भी दुश्मन हैं, इस्लाम के जो खिलाफ बोलने वाले हैं, इस्लाम गैर मुस्लिम है या इस्लाम के दुश्मन है, काफिर है, या जिसको बोलेंगे अथेइस्ट है, उन्होंने भी इस्लाम के अंदर कोई बुरी बात अभी तक ढूंढ के नहीं निकाली कि ये बात बुरी है। तो साबित ही नहीं हुई साइंस से। जिस बात को वो बुरी बोलते हैं, बाद में थोड़े दिन बाद वो अच्छी साबित हो जाती। बहुत सारी बुरी बातें वो बताते गैर मुस्लिम इस्लाम के अंदर है, बाद में साबित हो जाती कि वो अच्छी है, वो साबित हो जाते, खामोश हो जाते बोलो। कुरान क्या है और दीगर मज़ाहिब की किताब की ऑथेंटिसिटी, कुरान की जो ऑथेंटिसिटी है उसको तो गैर मुस्लिम भी मानते हैं। आपको बताया कि मैंने 1440 साल से जैसा का वैसा अपनी ओरिजिनल हालत में है। दूसरे कोई सी मजहब की किताब भी अपनी असली हालत में है ही नहीं, बल्कि दुनिया का कोई मजहब भी अपनी कोई किताब नहीं बता सकता कि तो कोई इतने साल पुरानी रखी हुई है।
बोलते दावे बहुत है, 5,000 साल के है, 20,000 साल के है, 50,000 साल के है, 1 लाख साल के दावे करते हो, मगर उनकी कोई किताब का कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो इतने साल की है बोल के। ऐसा है तो प्रूफ बताओ। उनकी बहुत सारी ये जो मज़ाहिब है जो दावे करते हैं कि हमारा मजहब बहुत पुराना है और हमारी मजहब की किताबें बहुत पुरानी है, ये सब अंग्रेजों के ज़माने में लिखी हुई है। ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश के लोग आए दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में, वो मुल्कों में, ब्रिटेन वाले आए, यूरोप के कौमें आई, और उन्होंने जब वहाँ के लोगों की पर कंट्रोल हासिल किया, उनके मजहब की किताबें जमा की इधर उधर से जबानी, और उन्होंने लिखी, अंग्रेजों ने, उनके ज़माने में वो जमा हुए उनके कागजात, और वो उस जमाने तकरीबन मुश्किल से 300 साल पुराने हैं। पूरे दुनिया की जितनी भी मजहब की किताबें हैं मुश्किल से 300 साल पुराने हैं, और ब्रिटिश पीरियड में लिखे हुए हैं, इससे पहले का वो बता ही नहीं सकते। मगर इस्लाम की किताब अभी भी मौजूद है। इसी के बाद की जलन भी है, हसद भी है, हमारे जो गैर मुस्लिम हैं दुश्मन, वो जलते भी इस्लाम की इसी वजह से कि इनकी किताबें जो है। अच्छा, तौरात और इंजील जो है वो पुरानी किताबें हैं, उसके वो लोग बताते भी कि 1,000 साल पुराना भी मिला, इधर मिला उधर मिला, मगर उसमें तहरीफ हुई भी है। पहले के तौरात में, रब के तौरात में चेक करो, अभी अभी वो सबूत है, इसलिए वो छुपाते भी। वो जो पुरानी जो तौरात भी मिली, तलमुद भी मिली, या बाइबल भी मिली, या इंजील भी अगर उनको 1,000 साल पुराना मिल गया किसी कार में, किसी आर्कोलॉजी की जगह पे, तो वो बता नहीं सकते आज के ज़माने में, क्योंकि आज के वो किताब में और पुरानी किताब में फर्क नजर आता। अच्छा, ये जो यूरोपियन कौमें हैं, यहूदी है, और ईसाई है, और जो भी यूरोप के लोग हैं, उसमें अल्लाह को नहीं मानने वाले भी है, अथेइस्ट भी है, और न्यूट्रल भी है, ऐसी भी है। तो वो सारे लोग जो तहकीकात करते रहते हैं, आर्कियोलॉजी से किताबें ढूंढते रहते हैं, ज़मीन में से चीज़ें निकालते रहते, और ज़मीन में से कुछ ना कुछ हमेशा निकलते रहता। ज़मीन में से छुपी हुई चीज़ें, ज़मीन में जो दब गई गड़ गई, आर्कियोलॉजी के हिसाब से निकलते रहते। तो उसमें से जो चीज़ निकलती है वो पहले जाहिर नहीं करते। जब भी कोई चीज़ की दरियाफ्त होती तो वो उसको छुपा देते वो लोग। तो उसकी वजह क्या है छुपाने की? कि उनको मालूम है कि अगर इसमें से कोई चीज़ निकल गई और जो इस्लाम के फेवर में है, तो फिर इस्लाम का बात सच साबित हो जाएंगी। इसलिए पहले वो उसको स्टडी करते, उसके अंदर बहुत से सारी छुपा छुपी करते, उसके बाद उसको पेश करते। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जब दरियाफ्त होती है, पता चलता है कि ये किताब कब मिली। पता चलता है आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले वो चीज़ मिली, मगर आज उसको बता रहे कि तो आज तहकीक खत्म हुई। तहकीक खत्म नहीं हुई, बल्कि वो लोग चेक करते कि इसमें इस्लाम के फेवर में कोई चीज़ है तो नहीं है। अगर है तो बताते नहीं। जैसा कि 1948 में, 1948 में फलस्तीन में, पैलेस्टीन में कुमरोन बोल के एक पहाड़ है, कुमरोन पहाड़ी, जिसको डेड सी स्क्रॉल भी बोलते हैं लोग। डेड सी का जो एरिया है, वहाँ के पहाड़ में कुछ किताबें मिली, स्क्रॉल यानी लपटे हुए लिफाफे जैसे, डेड सी स्क्रॉल बोलते हैं। वो तकरीबन 3-4 हज़ार है वर्ख, मगर वो आज तक पूरी तरीके से उन्होंने जाहिर नहीं किए। जो जो जाहिर करते हैं खाली उसकी अच्छी से स्टडी करके, वो खूब जांच करके, इस्लाम की कोई फेवर की बात नहीं है तो ही वो जाहिर करते, बाकी के सब छुपे हुए। और ये छुपाते क्या, किस बुनियाद पे? उसकी सिक्योरिटी और उसकी हिफाजत के बहाने से, कि वो बहुत पुराने हैं, खराब हो जाते हैं, फलाए हमके टमके बोल के छुपा देते हैं। और जो चीज़ जाहिर करते वो, उनको डर है इस बात का कि कहीं इस्लाम की कोई बात सही साबित ना हो जाए। मगर वो जो बातें धीरे धीरे इस्लाम की साबित होंगी, इस्लाम की कोई अच्छी बात बिल्कुल पता नहीं उसमें से चलेंगी, कहीं ना कहीं से वो निकलते रहता और कोई ना कोई गवाही देते रहता कि उसमें से ये बात निकली, इसमें से ये बात निकली। मगर वो रखी हुई जो डेड सी स्क्रॉल है, वो मिट्टी के ऐसे सुराहियां थी, जैसे अपने कद्दू होते हैं ना, लंबे कद्दू, उस टाइप की वो सुराही बनाते थे मिट्टी की, टीचर जिसको बोलते जार, और उसके अंदर वो कागज लपट के रख देते थे और उसका मुंह मिट्टी से बंद कर देते थे, जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं लगे, खराब नहीं हुई। तकरीबन 2,000 साल पुराने स्क्रॉल मिले हैं, तकरीबन 3,000 से ज्यादा इसके वर्क है। मगर वो भी सब छुपाते रहते वो लोग, ताकि वो लोगों को नहीं पता चले। डेड सी स्क्रॉल इसकी एक मिसाल है। और भी जो भी चीज़ निकलती है आर्कियोलॉजी में से, जो भी मूर्तियां हैं, जो भी लिखे हुए हैं, जो भी कागजात है, रोजेटा स्टोन है जिससे उन्होंने इजिप्ट की लैंग्वेज पढ़ी, हीरोग्राफी, वो सारी जो है ना निकलते रहती। तो वो छुपाते रहते ताकि इस्लाम का जो है तो मालूम ना हो बोल के। और कुरान के जो बरख होने के दलाइल क्या है? कुरान जो है सही है और दूसरी किताबें मजहब की गलत कैसी है? दूसरी इसलिए कि दूसरी जो मजहब की किताबें हैं इस्लाम के अलावा, उनकी कोई बात जो है साइंस के हिसाब से अभी तक सही साबित नहीं हुई, उनकी कोई पेशन गोई, प्रोफेसी अभी तक सही साबित नहीं हुई। मगर कुरान के अंदर जितनी भी प्रोफेसीज है, पेशन गोई जिसको बोलते हैं, आगे की बातें बताना, वो सही साबित हो रही है। और कुरान के अंदर की जो बातें हैं वो साइंटिफिक तरीके से साबित हो रही है। मैंने खुद 50 से ज़्यादा साइंटिफिक
रेफरेंस कुरान से निकाले, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब अपन उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। हो सकता है अगले चैप्टर में हम वो कुरान के रेफरेंस जो साइंटिफिक है वो मैं खुद जो निकाले हुए हैं, उसके मेरे अलावा दूसरे लोगों ने तो बहुत निकाले, नेट पे पढ़ा मैंने, मेरे अलावा भी बहुत चीज़ों लोगों ने निकाले जो मुझे मालूम नहीं थी। मगर मैंने भी खुद अपने खुद से खुद कुरान पढ़ के खुद अरबी को अल्लाह की ज़बान में समझ के अपने खुद के दिमाग से जो चीज़ निकाला मैंने वो भी आपको बताऊंगा। देखो कुरान शरीफ किसने लिखा, कब लिखा, उसके बारे में पूरा मौजूद है, और दूसरे मजहब की किताबों के बारे में कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि कब लिखी हुई है बल्कि। अच्छा, एक जो है कुरान का मौजूदा बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं। सूरा बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 251, ये याद रखिए। सूरा बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 251। और दूसरा जगह वही आयत है सेम, सूरा अल हज, सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 40, सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 40। ये दो सूरों में कुरान की हक़ानियत बता रहा हूँ आज के ज़माने में। अब आप लोगों को ये बात बताते आ रहा हूँ मैं शुरू के पहले सबकों से कि कुरान हमेशा हर ज़माने के लिए है, 1440 साल से ऑथेंटिक चला आ रहा है। पिछले पास्ट में भी वो ऑथेंटिक था, और अभी प्रेजेंट में भी ऑथेंटिक है, और फ्यूचर में भी ऑथेंटिक रहेगा। उसके बहुत सारे सबूत है। उसका एक छोटा सा सबूत ये बता रहा हूँ कि ये जो सूरा है, सूरा बकरा का, सूरा बकरा आयत नंबर 251 और सूरा अल हज आयत नंबर 40, ये इसके अंदर ये बताया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम, अल्लाह बोल रहा मैं यानी हम एक कौम से, एक कौम की ताकत से दूसरे कौम की ताकत को हम कम करते, एक कौम की ताकत की वजह से दूसरी कौम की ताकत को कम करते, ताकि दुनिया में जुल्म ना हो, एक दूसरे पर जुल्म ना हो, मस्जिदें ना तोड़ी जाएं, उनकी इबादत खाने ना तोड़े जाएं, और उनकी बेहरमती ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कौम की ताकत से दूसरी कौम की ताकत को तोड़ देते। इसका एक जंगली तर्जुमा जो हम करेंगे ये है कि एक कौम की ताकत से हम दूसरी कौम की ताकत को जिराते। किसी की ताकत को जिराना है तो एक कौम को उठा देते, एक कौम की ताकत की वजह से दूसरे कौम को हम जिराते ताकत को। ये जंगली तर्जुमा है। तो मगर इसका तर्जुमा ऐसा ही है कि अल्लाह ताला एक कौम की ताकत से दूसरे कौम को दबाता है ताकि दुनिया में जुल्म ना हो, एक बैलेंस बरकरार रहे। ये दोनों आयतों में है, सूरा बकरा की 251 में भी है और सूरा हज की 40 नंबर आयत में भी है। अब ये आयत आज के ज़माने में सही साबित कैसे होती, ये बात करके मैं ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है तो कुरान के बरख होने के बारे में भी रेफरेंस देखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये आयत कैसी है कि आज आप गौर करो, आज के हालात, आज की स्टडी करो, आज की न्यूज़ देखो कि दुनिया में कौन मुल्क है जो ताकतवर है, जिसके पास हथियार है, जो बहुत ताकत हासिल कर लिया, और जो कमजोर मुल्क है जिसके पास ताकत नहीं है उसको डराते रहता, उसको धमकाते रहता, मैं तेरे पे ऐसा करूंगा, मैं तेरे पे हमला करूंगा, मैं तेरे को मारूंगा, बिल्कुल डर रहा है। और वो जो कमजोर मुल्क है वो पिछले कई साल से, कई 40 साल 50 साल से इनके हाथ पड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, हमको माफ करो, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे और मिलजुल के रहेंगे। और ये एक मुल्क है वो मानता ही नहीं है, वो बस हमले कर रहा, डरा रहा, धमका रहा। जैसे कि पड़ोसी होते हैं ना, एक ताकतवर पहलवान पड़ोसी है, एक कमजोर है, तो पहलवान जो है ना, ये पैसे वाला जो पड़ोसी है वो गरीबों को डराता है, गरीब पड़ोसी को डराता है, धमकाता है, अपना रौब डालता है, वैसे ही है। मगर बाद में अल्लाह ताला क्या करता है, एक दूसरे को खड़े कर देता है, एक दूसरा मुल्क, तीसरा, वो उससे ज्यादा पावरफुल रहता है। जब वो आके उनको डराता है, दूसरे मुल्क को, जो पहले गरीब मुल्क को डरा रहा था उसको डराने का एक तीसरा मुल्क अल्लाह खड़े करता है, वो उनसे ज्यादा पावरफुल है। जब वो डराता है तो फिर ये क्या करते हैं, इसका छोड़ देते, उस मुल्क का पीछा छोड़ देते, उसको डराना छोड़ देते, और ये इसके पीछे पड़ जाते, वो हमको माफ करो, हम तुमसे दोस्ती करते, और हम उनके साथ मीटिंगें करते, 40-50 मीटिंगें करते कि भाई हम दोनों दोस्ती करेंगे। इससे क्या होता है, ये आयत साबित करती है कि अल्लाह ताला एक मुल्क की ताकत से दूसरे मुल्क को दबाता है ताकि दुनिया में अमन कायम रहे, मस्जिदें ना टूटे, जुल्म ना हो। ये आयत आज से 1440 साल पहले अल्लाह ने कुरान में लिखी है कि हम एक कौम से दूसरी कौम की ताकत को जिराते ताकि जुल्म ना हो। वैसे आज के ज़माने में आप देख लो, दुनिया में मुल्क है, बहुत सारे मुल्क है, न्यूज़ में आप पढ़ते कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को डराता है, दबाता है, धमकाता रहता है और उसको दबाते रहता है। मगर जब तीसरा मुल्क आके खड़े हो जाता है उससे ज़्यादा पावरफुल, तो फिर ये डर जाते, ये भीगी बिल्ली बन जाते, उसके पैरों में जाके गिर जाते और सीधा कर देते उसको जाके कि भाई हमको माफ़ करो, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते। तो ये कैसा होता है, ये अल्लाह का इंसाफ है। ये बात बता के मैं ख़त्म करता हूँ। आगे इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में अब इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से और रेफरेंस और ये देना शुरू करूँगा इंशाल्लाह।